पौष महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत बहुत खास है। इस दिन भगवान शिव की प्रिय मासिक शिवरात्रि भी है। प्रदोष व्रत हर संकट से मुक्ति पाने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। जनवरी में प्रदोष व्रत पौष महीने में और साल 2024 का पहला प्रदोष बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की प्रिय रात्रि यानी मासिक शिवरात्रि व्रत का संयोग भी बन रहा है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए त्रयोदशी तिथि जिस दिन संध्या काल में पड़ रही हो उसी दिन प्रदोष व्रत मान्य होगा। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जनवरी 2024 को रात 11:58 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 जनवरी 2024 को रात 10:24 पर इसका समापन होगा, यानी कि प्रदोष व्रत 9 जनवरी 2024 को ही रहेगा। इस साल का पहला प्रदोष व्रत ये भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शिव पूजा के लिए इस दिन शाम 5:01 से रात 8:24 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। साधक को 2 घंटे 43 मिनट का समय मिलेगा। 9 जनवरी 2024 को रात 10:24 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 10 जनवरी 2024 की रात 8:10 तक रहेगी। ऐसे में शिवरात्रि का व्रत करने वाले मासिक शिवरात्रि की पूजा देर रात 12:01 से देर रात 12:55 के शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत का संयोग पूर्व जन्म के पापों एवं कष्टों एवं पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत लाभदायी होता है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने वालों को 2 गुना लाभ होगा। वहीं ये भौम प्रदोष व्रत होगा जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और समृद्धि के लिए किया जाता है। त्रयोदशी की तिथि के दिन स्नान के बाद स्वच्छ सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान की चौकी को रंगीन वस्त्रों से सजाएं और सबसे पहले उस चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। फिर शिव पार्वती की मूर्ति को रखें और विधि विधान से पूजा करें। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और हवन करें। इस दौरान ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इसके बाद कथा सुनें और आरती करें। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर गई और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए।
ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।